गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। तो जैसा कि आप जानते हो कि कल हमने शुरू किया था डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। मैं बताया था इफ़ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड विद ए थर्ड वेरिएबल टी और थीटा, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज पैरामीट्रिक रिलेशन. So we will try to find the derivatives of functions in parametric form. So कल हमने एक्सरसाइज 5.6 को शुरू किया था, आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। जो इसके और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आज करवाता हूँ आपको, और कल आप इसको अच्छी तरह जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हैं जो मैंने छोड़े हैं उनको आप प्रैक्टिस करेंगे और आज इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म करेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.6 का कंटिन्यूड डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। सो पैरामीट्रिक फॉर्म में मैंने आपको बताया कि दो वेरिएबल्स को एक तीसरा वेरिएबल कनेक्ट करता है। सो ये जो रिलेशन है जिससे दो वेरिएबल्स एक तीसरे पैरामीटर से कनेक्ट होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड, और जो तीसरा पैरामीटर जो तीसरा वेरिएबल होता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं ऐसी फंक्शंस का डेरिवेटिव। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। वी हैव क्वेश्चन की एक वेरिएबल है एक्स, ए कॉस ऑफ टी प्लस लॉग ऑफ टेन टी बाई टू, एंड सेकंड वेरिएबल इज वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। आप देख रहे हो दोनों को कनेक्ट करने वाला जो वेरिएबल है वो है टी। इस टी को हम कहते हैं पैरामीटर। वी हैव एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ टी प्लस लॉग ऑफ टेन टी बाई टू एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। हेयर पैरामीटर इज टी विच कनेक्ट्स एक्स एंड वाई। सो दिस इज द फंक्शन इन ए पैरामीट्रिक फॉर्म। लेट अस फाइंड इट्स डेरिवेटिव। पहले हम एक्स को लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग क्योंकि पैरामीटर टी है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी पहले एक्स लेते हैं। डी बाई डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए कॉस ऑफ टी प्लस लॉग ऑफ टेन टी बाई टू, और डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, अब डी बाई डी टी ऑफ पहले कॉस टी, ए कॉन्स्टेंट है बाहर और कॉस टी की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन टी। लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ एक्स होता है वन ओवर एक्स, सो लॉग ऑफ टेन टी बाई टू हो गया वन ओवर टेन टी बाई टू। फिर टेन टी बाई टू की होती है, टेन की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर टी बाई टू, और टी बाई टू का टी की वन होती है और नीचे टू है तो टी बाई टू की आएगी वन बाई टू। तो साथ साथ सबकी डिफरेंशिएशन करते रहना, मैंने शॉर्टकट में इसको स्टेप नहीं लिखे हैं। चलिए विच इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बाहर इंटू ए साइन ऑफ टी, फिर वन बाई टू को पहले लिख दिया, साथ में वन बाई टू, साथ में ये ए भी आगे गया अंदर गया, यहाँ से ए अंदर गया, यहाँ से वन बाई टू आया क्योंकि ये ए सबके लिए कॉमन था। ए यहाँ से आया तो वन बाई टू ए वन बाई टेन ऑफ टू, और सीकेंड स्क्वायर टी बाई टू, सीकेंड का लिखते हैं वन बाई कॉस होता है सीटिंग, तो सीकेंड स्क्वायर को लिखेंगे वन बाई कॉस स्क्वायर टी बाई टू इज इक्वल टू माइनस ए साइन टी प्लस ऊपर ए इंटू वन, ए नीचे रहा टू इंटू टेन टी बाई टू होता है साइन टी बाई टू बाई कॉस टी बाई टू, और ये है कॉस स्क्वायर टी बाई टू। एक कॉस स्क्वायर दो हैं, एक और एक कट गया तो टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू रह गया, इसको माइनस ए साइन टी प्लस ए टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। आपको पता है फार्मूला साइन ऑफ टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू थीटा का आधा थीटा और थीटा का आधा, टू थीटा का आधा थीटा और थीटा का आधा थीटा बाई टू। यहाँ पर टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, और साइन टी और कॉस टी होता है टू साइन, तो टू साइन टी कॉस टी, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन ऑफ टू टी, लेकिन ये टी बाई टू है तो टू टी के बदले तो टी का आधा है, टू थीटा का आधा थीटा होता है तो टी का आधा टी बाई टू है, तो टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू का फार्मूला क्या बनेगा, अगर ये टी टी होते तो साइन टू टी, ये टी बाई टू और टी बाई टू हैं तो ये टी का आधा है तो साइन टी, तो ए बाई साइन टी। चलिए आगे डी एक्स बाई डी टी क्या हुआ, ये एलसीएम निकाला हमने, क्या निकाला एलसीएम इसका साइन टी, सो ए इंटू साइन टी का साइन स्क्वायर टी प्लस ए, साइन स्क्वायर टी प्लस ए, सो ए के पहले लिख दिया, ए और ए दोनों में कॉमन निकाल दिया, ए के बदले वन और ये माइनस साइन स्क्वायर टी, वन माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, तो डी एक्स बाई डी टी आया ए कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी। दिस इज क्वेश्चन इक्वेशन नंबर वन। अगेन दूसरी इक्वेशन थी हमारी, वेरिएबल था वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पर भी पैरामीटर टी है, वी गेट डी बाई डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए साइन टी, तो हो गया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, क्योंकि पैरामीटर टी है तो विद रिस्पेक्ट टू टी किया, तो ए कांस्टेंट है और साइन टी की डिफरेंशिएशन कॉस टी है,
ये हमारा नंबर 2 है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स हमने निकालने का था डी वाई बाई डी एक्स। वो क्या होता है, सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड है डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई फर्स्ट क्या है डी एक्स बाई डी टी, सेकंड है डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई फर्स्ट क्या है डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है ए कॉस टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या है ए कॉस का टी बाई साइन टी। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, ये साइन टी ऊपर चला गया और नीचे ए कॉस का टी को मैंने लिखा कॉस टी इंटू कॉस टी, ये ए कैंसिल, कॉस टी कैंसिल, साइन टी बाई कॉस टी क्या होता है टेन टी। सो डी वाई डी एक्स किसके बराबर आया टेन टी। सो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया टेन टी, क्योंकि कॉस स्क्वायर को टुकड़े की कॉस इंटू कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, ए कैंसिल, साइन टी बाई कॉस टी होता है टेन टी। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला टेन टी, यही हमारा आंसर है। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी। यहाँ पर भी पैरामीटर t है एंड वी हैव टू शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, लेकिन t का पैरामीटर हम सब्स्टिट्यूशन के बाद लेंगे। सोल्यूशन वी हैव x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी। पहले नंबर 1 को लेते हैं x को। नाउ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए साइन स्क्वायर साइन इनवर्स टी, और x इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी का अंडर रूट को हटा दिया तो पावर 1/2। अब पैरामीटर t है लेकिन इसको सब्स्टिट्यूशन के बाद लेंगे। पहले पुटिंग साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू यू विद रिस्पेक्ट टू t किया, तो साइन इनवर्स टी की डिफरेंस होती है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और u को विद रिस्पेक्ट टू t का डी यू बाई डी टी। नंबर 2 आ गया, नंबर 1 था। अब x इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स को क्या माना हमने u, सो ए का पावर u का पावर 1/2, ए का पावर u का पावर 1/2। अब पुटिंग ए का पावर u को हमने पुट किया s और रिस्पेक्ट टू u किया, सो ए का पावर u होता है ए का पावर u इंटू लॉग ऑफ ए। इसकी डिफरेंशिएशन आपने याद रखनी है, ए का पावर u की डिफरेंशिएशन है ए का पावर u लॉग ऑफ ए, और इसकी विद रिस्पेक्ट टू u होगी डी एस बाई डी यू, डी एस बाई डी, क्योंकि पावर u है तो विद रिस्पेक्ट टू u करना है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u वी गेट ए पावर u, ए का पावर u की डिफरेंशिएशन है ए का पावर u इंटू लॉग ऑफ ए, ये याद रखनी है हमने, और इसकी डी एस बाई डी यू। थर्ड, अब हमने ए का पावर u क्या पुट किया था s, तो x क्या बन गया, x बन गया आपका यहाँ पर x था आपका ए का पावर u, ए का पावर u के बदले हमने लिखा s का पावर 1/2। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अब s, तो डी एक्स बाई डी एस आएगा, विद रिस्पेक्ट टू s करना है डी एक्स बाई डी एस, वही एन एक्स एन माइनस 1, एन नीचे आया s का पावर 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। एन एक्स 1/2 माइनस 1, यहाँ पर सॉरी 1/2 माइनस 1, एन एक्स एन माइनस 1, एन नीचे आ गया 1/2 एस 1/2 माइनस 1, तो वो क्या हो गया डी एक्स बाई डी एस इज इक्वल टू 1/2 एस का पावर 1/2 में से -1 निकालो तो -1 ज़्यादा है तो -1/2 आएगा। तो 2 एलसीएम लेकर आप रखेंगे 2 1 जा 2, -2 में से 1 निकला -1/2, सो 1/2 एस का पावर -1/2। और पावर को ख़त्म करने के लिए नीचे रूट में आ गया, नीचे आया तो माइनस ख़त्म हो गया, एस का पावर 1/2 और एस का पावर 1/2 को मैंने लिख दिया रूट 2, सॉरी एस का पावर -1/2 को माइनस हटाया तो आ गया एस का पावर 1/2 और एस का पावर 1/2 को लिख दिया रूट ऑफ एस। तो डी एक्स बाई डी एस और डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, अब डी एक्स बाई डी टी क्योंकि हमारा पैरामीटर टी है, पैरामीटर कौन सा है टी, तो हमने निकालना एक्चुअली वो तो सब्स्टिट्यूशन थी। डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी एस, डी एस बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी टी, डी एस और डी एस कैंसिल, डी यू कैंसिल, तो रह गया डी एक्स बाई डी टी, वही हमें चाहिए था। तो डी एक्स बाई डी एस क्या हमारा लास्ट में निकला वो 1/2s इंटू डी एस बाई डी यू क्या था ए का पावर 4 यू लॉग ऑफ ए, और डी यू बाई डी टी क्या था, डी यू बाई डी टी क्या था हमारा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर।
तो डी एस बाई डी टी हो गया 1/2 ए का पावर यू ए साइन इनवर्स टी लॉग ऑफ ए 1, और साथ में डी एस बाई डी टी इजकल टू, अब ये हटा दिया मैंने, ये कुछ नहीं है, तो ये आया ए साइन इनवर्स टी लॉग ऑफ ए बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए का पावर यू जो है वो साइन इनवर्स टी है, साइन इनवर्स टी अंडर रूट ऑफ 1 में साइन स्क्वायर। अब ये जो ऊपर है इसको मैंने 2 बारी रूट में लिखा है, रूट इंटू रूट, रूट कैंसिल हो जाता है, तो ए का पावर, अगर आपने किसी चीज़ को 2 को लिखना हो तो 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 करो तो 2 होता है। इसी तरह रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी इंटू रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी होता है ए साइन इनवर्स टी। तो क्योंकि रूट की वजह से ऊपर वाले को रूटों में लिखा, 2 रूट टकराएंगे तो सिंगल हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो क्योंकि नीचे रूट था, एक रूट से कैंसिल हो गया, ये वाला सेम थे, तो डी एस बाई डी टी हो गया अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, एक रूट रह गया लॉग ऑफ ए, नीचे 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये था हमारा फिफ्थ। जिस तरह डी एक्स बाई डी टी निकाला, सिमिलरली हमने y को लिया, दूसरी क्वेश्चन कौन थी y, इसका भी पैरामीटर t है, तो विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, वो डी एक्स बाई डी टी है, ये डी वाई बाई डी टी होगा। तो डी वाई बाई डी टी क्या निकलेगा, माइनस अंडर रूट ऑफ ए, ये साइन में था, क्वेश्चन साइन में था, तो साइन में ये इसको करने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप लिख सकते हो, क्वेश्चन साइन में था तो ए का पावर साइन था, यहाँ पर क्वेश्चन कॉस में था तो ए का पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ऑफ ए बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, बाकी सेम रहेगा। इसको डी एस बाई डी टी निकालने के बाद डी वाई बाई डी टी निकालने की ज़रूरत नहीं, आप सिमिलरली लिख सकते हो, सिर्फ क्योंकि क्वेश्चन में वहाँ साइन था और वाई में यहाँ कॉस है, तो साइन की जगह कॉस है, देखिए वहाँ साइन था, यहाँ कॉस है, सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस। तो डी वाई डी टी इज माइनस ए कॉस इनवर्स टी लॉग ऑफ ए बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस होती है, सिर्फ साइन के बदले कॉस आएगा, साथ में माइनस आएगा, यही फ़र्क होगा दोनों में। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड है डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी निकाला तो सिमिलरली डी वाई बाई डी टी भी सेम होगा, सिर्फ साइन के बदले कॉस इनवर्स लिया और बाहर माइनस दिया, सेम, बाकी सेम है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो वो क्या हुआ, माइनस अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी लॉग ऑफ ए डिवाइड बाई ये 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और सेकंड कौन सा था, माइनस अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी, सेकंड बाय फर्स्ट होता है, ये ऊपर और फर्स्ट इसके नीचे, फोर्थ के नीचे 5, सिक्स के नीचे इसका नाम नंबर 6 के नीचे 5, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर और 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर दोनों का कैंसिल, और पहले 6 फिर 6 को डिवाइड करना 5 से, तो 6 वाला ऊपर माइनस अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, तो माइनस ये अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी क्या था, कॉस इनवर्स टी था y, और ए साइन इनवर्स टी क्या था x, तो ऊपर वाला है y माइनस बाहर, ऊपर वाला है y, नीचे वाला है x, तो डी वाई बाई डी एक्स इसे y निकला माइनस वाई बाई एक्स, यही हमने प्रूव करना था, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। सो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए और होमवर्क सेंड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।